स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम यूनिट। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर है 17 एंड चैप्टर नंबर 4। लेक्चर नंबर 17। ठीक है, एंड टॉपिक है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को स्टडी करेंगे। सिस्टम यूनिट्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस देखेंगे सिस्टम यूनिट्स की, और सिस्टम यूनिट्स की वर्किंग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट्स। The system unit is the central part of a computer. It is also called the tower or a frame. सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट है। इसे टावर या फ्रेम भी कहा जाता है। इट कंटेन द मदरबोर्ड, CPU, RAM एंड सम अदर्स कंपोनेंट। ठीक है, ये CPU, मदरबोर्ड, रैम एंड अदर कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस इसकी देखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट्स इज़ टू कैरी ऑल द कंपोनेंट्स इन जॉइंटली फॉर्म एंड इट इज़ सिक्योर ऑल द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्रॉम द आउटसाइडर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का काम तमाम कंपोनेंट्स को जॉइंटली फॉर्म में कैरी करना है। ठीक है, एंड इट इज़ सिक्योर ऑल द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड फ्रॉम द आउटसाइडर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम्स। और ये सिस्टम्स के बैरूनी हिस्से से तमाम सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सेफ रखता है। ठीक है, सिक्योर रखता है। नेक्स्ट इसकी वर्किंग है। वर्किंग ऑफ सिस्टम यूनिट्स। सिस्टम यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर that represents the primary devices and it executes all operations. सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जो प्राइमरी डिवाइसेस को रखता है और ये जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। देन क्रिएट द रिजल्ट्स फॉर कॉम्प्लिकेशंस कैलकुलेशंस। ठीक है, और फिर जितनी भी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस कैलकुलेशंस हैं उनके रिजल्ट्स क्रिएट करता है। इट हैज़ कंटेन्ड द मदरबोर्ड, CPU, RAM एंड अदर एलिमेंट्स। मोर ओवर द केस इन विच दीज टूल्स आर हाउस्ड। इसमें हमारे पास मदरबोर्ड, CPU, RAM और अदर कंपोनेंट जो हैं वो इंक्लूड हैं। सिस्टम यूनिट्स की वर्किंग यही है कि सिस्टम यूनिट्स जो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एंड कॉम्प्लिकेशंस कैलकुलेशंस जो हैं, देन क्रिएट द रिजल्ट्स फॉर कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स को क्रिएट करता है। ठीक है, और उसके अलावा जिसमें हमारे पास मदरबोर्ड इंक्लूड है, CPU है, RAM है एंड अदर एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। ओके, सिस्टम यूनिट्स के बाद हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं। सिस्टम कंपोनेंट, देयर आर मैनी सिस्टम्स कंपोनेंट सच एज मदरबोर्ड, प्रोसेसर्स, हार्ड ड्राइव्स। मदरबोर्ड is the main printed circuit board established in many points of computer and other extendable systems. मदरबोर्ड एक मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल हब है जो PC से कनेक्टेड हर एलिमेंट्स और पेरिफेरल्स के दरमियान कनेक्शंस की परमिशन देता है। इट्स आल्सो एग्री ऑल द कंपोनेंट्स लाइक CPU, कार्ड, हार्ड ड्राइव एंड द मेमोरी टू गेन कैपेसिटी फ्रॉम द अटैच्ड पावर सप्लाई। एंड बेसिकली जो मदरबोर्ड है ये कंप्यूटर्स के अंदर होता है। ठीक है, और ये कंप्यूटर्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है और कंप्यूटर्स की A to Z सेटिंग्स को अपने पास स्टोर रखता है। ठीक है, और इसके बगैर कंप्यूटर जो है वो मुकम्मल नहीं होता।
यूजेस है नेक्स्ट मदरबोर्ड के यूजेस। द मदरबोर्ड कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ पीसी टुगेदर एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो मदरबोर्ड पीसी के तमाम जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के तौर पे उनको जोड़ता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। इट आल्सो कनेक्ट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, ऑप्टिकल ड्राइव्स, video card, sound card and other ports and different cards or via cables. Is it clear? And it is also called the backbone of our computers. 3 uses हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स के। फर्स्ट यूजेस, मदरबोर्ड कनेक्ट करता है तमाम हमारे कंपोनेंट्स को पीसी के साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो मदरबोर्ड पीसी के तमाम कंपोनेंट्स को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे कनेक्ट करता है। इट आल्सो कनेक्ट द, ठीक है, उसके अलावा ये क्या क्या कनेक्ट करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट्स एंड डिफरेंट कार्ड्स और वाया केबल्स। नेक्स्ट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर्स, जिसको बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। Types of motherboard, there are certain types of motherboard, AT motherboards, ATX motherboards। नंबर 3 इसकी टाइप एक्सपेंशन स्लॉट्स है। एक्सपेंशन स्लॉट्स को भी हमने प्रीवियस जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है, एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं। नंबर 4 रैम स्लॉट्स है हमारे पास, ठीक है। और 5 जो है इसकी टाइप मदरबोर्ड की CPU सॉकेट है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप नंबर 6 है वो है CMOS बैटरी। फर्स्ट हमारे पास है AT मदरबोर्ड्स। दीज मदरबोर्ड्स हैव कंसिडरेबल फिजिकल मेजरमेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलीमीटर्स। तो इन मदरबोर्ड्स के अंदर क्या है? हैव कंसिडरेबल्स फिजिकल मेजरमेंट्स, ठीक है। इनमें फिजिकल मेजरमेंट्स होती है 100 ऑफ मिलीमीटर्स में। इन मदरबोर्ड्स में हंड्रेड्स ऑफ मिलीमीटर्स की फिजिकल मेजरमेंट्स होती है। These motherboards were not the good for the mini desktop of PC। ये जो मदरबोर्ड हैं ये पीसी के मिनी डेस्कटॉप के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है। These motherboards were not the good for the mini desktop of PC। Next, extensive physical size also slow installing new drives। एक्सटेंसिव फ़िज़िकल साइज़, जो एक्सटेंसिव फ़िज़िकल साइज़ है ये स्लो करता है हमारी जब हम न्यू ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। स्लो इंस्टॉलिंग न्यू ड्राइवर्स। सॉकेट्स एंड 6 पिन plugs are used as power adapter in these motherboards of systems। इन मदरबोर्ड्स में सॉकेट और 6 पिन प्लग्स पावर अडॉप्टर के तौर पे यूज़ होते हैं। These power connections have not easy to appreciate and the user face various problem in connecting and using it। तो इन पावर कनेक्शंस को अगर हम अप्रिशिएट करें, ठीक है, इनकी अगर तारीफ़ करें तो ये आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी एंड द यूज़र फेसेस वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जो यूज़र्स हैं वो इनको कनेक्ट करने के लिए और यूज़ करने के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। एंड द यूज़र फेसेस वेरियस प्रॉब्लम्स इन कनेक्टिंग एंड यूजिंग इट। तो इनको यूज़ करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए यूज़र्स को वेरियस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एंड सेकंड हमारे पास मदरबोर्ड जो हैं वो है ATX मदरबोर्ड्स। ATX स्टैंड फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ATX का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। इट वाज डेवलप्ड बाय इंटेल एट द 1990s, ठीक है। एंड इट इज़ स्मॉल व्हेन कंपेयर टू AT एंड इट प्रोड्यूस आइडेंटिकली ऑफ द कनेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। तो ये जो हमारे कब डेवलप हुए थे? इट वाज डेवलप्ड बाय इंटेल, ठीक है, एट द 1990s। इन्हें 1990s में इंटेल ने जो है वो डेवलप किया
इट इज़ स्मॉल, ये बिल्कुल बहुत छोटे थे व्हेन कंपेयर टू 80 मदरबोर्ड से इनको कंपेयर किया जाए तो 80X मदरबोर्ड स्मॉल थे एंड इट प्रोड्यूस आइडेंटिकली ऑफ द कनेक्टेड एलिमेंट्स। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये मदरबोर्ड्स के से जितने भी कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं इट प्रोड्यूस आइडेंटिकली ऑफ द कनेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ मदरबोर्ड से में जितने भी कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनसे ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये मदरबोर्ड के कनेक्टेड एलिमेंट से यकसा तौर पे ये जो हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिकली प्रोड्यूस होते हैं, ये ठीक है। ये स्मॉल हैं और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये मदरबोर्ड के कनेक्टेड एलिमेंट से इनको हम प्रोड्यूस करते हैं। देयर इज़ नोटिसेबल डेवलपमेंट इन द कनेक्टर पॉइंट्स, तो नोटिसेबल डेवलपमेंट हो रही है कनेक्टर्स पॉइंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मदरबोर्ड्स की जो थर्ड टाइप है वो है एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स को हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। एक्सपेंशन स्लॉट हैड सॉकेट्स ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द सिस्टम्स, तो सिस्टम्स के मदरबोर्ड पर ये एक सॉकेट है that is used to put the expansion cards which provide further feature of a computer like video, sounds, graphics, ethernet और memory। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं एक्सपेंशन कार्ड्स दिस इज यूज पुट द एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स जो हैं ये एक्सपेंशन कार्ड को पुट करने के लिए यूज़ होती हैं विच प्रोवाइड फर्दर फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। और ये कंप्यूटर में मज़ीद जो हैं वो फीचर्स प्रोवाइड करती हैं लाइक वीडियो हो गया, साउंड, ग्राफिक्स, एथरनेट और मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है रैम स्लॉट्स। रैम स्लॉट्स वर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग रैम ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ सिस्टम्स, ठीक है। तो रैम स्लॉट्स आपको पता है कि नेम से, जैसे एक्सपेंशन स्लॉट्स एक्सपेंशन कार्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, इसी तरह जो रैम स्लॉट्स हैं ये रैम को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं मदरबोर्ड में। रैम हैज़ वेरियस वेरिएशन इन इंस्ट्रक्शन स्पेसिस, तो जो रैम में इंस्ट्रक्शन स्पेसिस में जो है वो वेरियस वेरिएशंस हैं। इट कंप्यूट्स इन बाइट्स ऑन द मेमोरी, ठीक है। तो ये कंप्यूट करता है इन बाइट्स ऑन द मेमोरी, ये मेमोरी में बाइट्स में जो है वो कंप्यूट करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट रैम मेमोरी हैज़ यूजेस 2 स्लॉट्स आर। रैम मेमोरीज में हमारे पास 2 स्लॉट्स होती हैं। एक है हमारे पास SIMM, ठीक है, सिंगल लाइन SIMM, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन memory module। तो SIMM stand for single inline memory module and it has a 32-bit bus and DIMM double inline memory module and it has 64-bit bus। तो रैम के अंदर बेसिकली हमारे पास जो हैं वो 2 स्लॉट्स होती हैं, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स and double inline memory modules। and single inline memory module has a 32-bit bus and double inline memory module has a 64-bit bus। next 5 जो इसकी मदरबोर्ड की टाइप है वो है हमारे पास CPU socket। CPU socket has a particularly important part of motherboard, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा मदरबोर्ड का। बिकॉज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ CPU सॉकेट इज़ टू इंस्टॉल द मैनी प्रोसेसर ऑन द मदरबोर्ड। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है CPU सॉकेट का कि इंस्टॉल इन द मैनी प्रोसेसर ऑन द मदरबोर्ड। There are many sockets, some discussed here like socket 7, socket 370, socket 775, socket 1156 and socket 1366 etc। नेक्स्ट 6 टाइप एंड लास्ट टाइप हमारे पास है मदरबोर्ड की, वो है CMOS बैटरी। द बैटरी हैज़ अ 3.0 वोल्ट्स लिथियम टाइप सेल्स, ठीक है। तो लिथियम टाइप सेल्स, तो ये बैटरी हमारे पास कितनी वोल्ट की है, 3.0 वोल्ट्स लिथियम टाइप सेल है ये। दिस सेल इज़ मैनेज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा इन BIOS and the full form was complementary metal oxide semiconductor। कॉम्प्लीमेंट्री, इसका फुल फॉर्म क्या है, CMOS का कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जो सेल क्या करता है, ये मैनेज करता है, ठीक है, डाटा को स्टोर करता है। डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए दिस सेल इज़ मैनेज्ड
ये बेसिकली क्यों मैनेज किया गया है, सेल को डाटा को स्टोर करने के लिए बाइस के अंदर, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म जो है बैटरी की वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स है मदरबोर्ड के। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड। पीसीआई सेकंड पार्ट है एजीपी, थर्ड मेमोरी फॉर बीआईओएस। बीआईओएस बेसिकली स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स हैं हमारे। 5 नंबर पे हमारे पास है स्क्रू होल एंड 6 पार्ट है नॉर्थ ब्रिज, 7 पार्ट है साउथ ब्रिज एंड 8 पार्ट है आईडीई। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। तो उसके जो 7 पार्ट्स हैं इनको 1 बाय 1 8 पार्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है पीसीआई। इट प्रोड्यूस अ मीडियम टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ द पीसीज such as include the different modem card and audio cards। तो जो हमारे पास PCI है और ये क्या रेडी करता है PCI, ये मीडियम, इट प्रोड्यूस अ मीडियम, ये मीडियम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। किस लिए? लार्ज कैपेसिटीज़ के को प्रोड्यूस करने के लिए। पीसी में लार्ज कैपेसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम को रेडी करता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट मॉडम कार्ड्स हैं एंड ऑडियो कार्ड्स हैं इनकी एग्जांपल्स में। नेक्स्ट पार्ट है एजीपी। एजीपी इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ वीडियो कार्ड एक्सेसिबल। एजीपी स्टैंड फॉर एजीपी, ये इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ वीडियो कार्ड एक्सेसिबल, ठीक है। ये वीडियो कार्ड ये काइंड है। AGP cards are automatically revealed as inbuilt video cards when you are connected to the AGP slot of the system unit। जब भी आप सिस्टम यूनिट के AGP स्लॉट से आप कनेक्ट होते हैं तो AGP कार्ड्स खुद ब खुद अंदरूनी तमीर वीडियो कार्ड के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि AGP कार्ड जो है वो वीडियो कार्ड्स के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं AGP, जब आप सिस्टम यूनिट के AGP स्लॉट से कनेक्ट होते हैं देन आपका जो AGP कार्ड है वो ऑटोमेटिकली एज अ वीडियो कार्ड जो है वो शो होता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली रिवील्ड एज बिल्ड इन वीडियो कार्ड्स। मेमोरी है थर्ड पार्ट। मेमोरी सॉकेट इज़ परमिट टू द कंप्यूटर मेमोरी मस्ट बी इंसर्टेड इनटू द पीसी, ठीक है। मेमोरी जो क्या है, मेमोरी सॉकेट इज़ परमिट टू द, ये परमिशन देता है कंप्यूटर मेमोरी को मस्ट बी इंसर्टेड इनटू पीसीज, ठीक है। ठीक है, क्या करता है, मेमोरी को हम मस्ट इंसर्ट करते हैं पीसी में, मींस मेमोरी सॉकेट हमें परमिट करता है कि हम कंप्यूटर मेमोरी को मस्ट इंसर्ट करें पीसी में। नेक्स्ट हमारे पास BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ अ पीस लोकेट ऑन ऑल द मदरबोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट that hold instructions and how your system should boot, arrange it, or how it is worked to be done. BI stand for basic input output system। तो ये हमारे पास एक मदरबोर्ड के ऊपर एक जो है एक पीस है जो लोकेटेड है, ठीक है। ऑलरेडी पीस लोकेट ऑन ऑल मदरबोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट के ऊपर एक पीस हम कहते हैं BIOS बेसिकली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। और ये एक पीस है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है, जो कि जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपके सिस्टम्स को किस तरह से बूट करना चाहिए, ठीक है, एंड अरेंज इट एंड हाउ इट वर्क टू बी डन, और किस तरह से वो अपना जो काम है वो उसको वर्किंग वो करता है किस तरीके से, ठीक है, अपने काम को कैसे अंजाम देता है। तो इसमें ये हमारे पास बेसिकली हदायत इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अंदर BIOS के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि और ये बताता है कि किस तरह इसने आपके सिस्टम को किस तरह बूट आपके सिस्टम को करना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ ये मैनेज करता है, अरेंज करता है। एंड हाउ योर सिस्टम शुड बूट अरेंज इट, ये अरेंज करता है कि कैसे आपका सिस्टम जो है वो बूट होता है। एंड हाउ इट वर्क टू बी डन, और इसको किस तरीके से जो है वर्क करना चाहिए, हाउ टू वर्क, और वर्क कैसे ये करता है, ठीक है। तो BIOS स्टैंड फॉर क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट। और ये एक पीस है आपके मदरबोर्ड सिस्टम के ऊपर, और ये आपकी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड किया हुआ है इसने BIOS ने। एंड ये बताता है कि कैसे आपका सिस्टम जो है वो अरेंज करता है कि
आपके सिस्टम को किस तरह बूट करना चाहिए, ठीक है, वो इसको अरेंज करता है और ये कैसे अपने वर्क कैसे अंजाम देता है, किस तरह कैसे ये काम करता है, इस चीज़ को अरेंज करता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लास्ट हमारे पास है स्क्रू, 5 नंबर पे है स्क्रू होल, अ होल थ्रो फॉर विच टू बोल्ट। ठीक है, ये जस्ट बोल्ट के लिए एक होल है, होल थ्रो फॉर विच टू बोल्ट। ठीक है, एक होल है जिसके थ्रू हम बोल्ट, एक सुराख जिसके ज़रिए बोल्ट होता है, ठीक है, बोल्ट करते हैं। तो स्क्रू होल क्या है, बेसिकली ये एक होल है, जस्ट होल को हम कहते हैं स्क्रू होल, थ्रो फॉर विच टू बोल्ट, जो कि बोल्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज इज़ अ चिप मिडल ऑफ अ कंप्यूटर। नॉर्थ ब्रिज एक चिप है, ठीक है, और कंप्यूटर मिडल में ये होती है, लगी होती है चिप मिडल ऑफ अ कंप्यूटर। नॉर्थ ब्रिज कंप्यूटर का एक हम कहते हैं कि मिडल चिप है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर अटैचिंग अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU टू अदर प्राइमरी एलिमेंट। और ये जो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अदर जो प्राइमरी एलिमेंट्स है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए यूज़ होती है चिप। नेक्स्ट साउथ ब्रिज है। साउथ ब्रिज भी एक चिप है जो डेट होल्ड ऑल कंप्यूटर इनपुट आउटपुट पर्पस लाइक USB, ऑडियो, सीरियल्स एक्स्ट्रा। तो साउथ ब्रिज भी एक चिप है जो कि कंप्यूटर के तमाम इनपुट आउटपुट जैसे आपकी USB है, ऑडियो है, सीरियल्स वगैरह को रखने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए सीरियल्स वगैरह को इनपुट आउटपुट लाइक आपकी USB, ऑडियो, सीरियल्स वगैरह को होल्ड करने के लिए चिप यूज़ होती है। लास्ट हमारे पास है IDE। The abbreviations of IDE is integrated drive electronic. It is a drive controller on your motherboard that was help on both hard drive, CD-ROM and DVD-ROM devices. ये आपके मदरबोर्ड पर एक ड्राइव कंट्रोलर है। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये आपके मदरबोर्ड पर एक ड्राइव कंट्रोलर है जो हार्डवेयर, ठीक है, आपके एंड ऑन योर मदरबोर्ड डेट वाज हेल्प, और ये हेल्प करता है किसकी, हार्डवेयर्स की, CD-ROMs की एंड DVD-ROM डिवाइसेस की। ओके, हमारे पास 8 टाइप्स थी स्टूडेंट्स मदरबोर्ड की, तो हमारा चैप्टर जो है फॉर कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाएं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 पे हमारे पास टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज, टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज हैं चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास। ठीक है, एडवांटेजेस हैं क्लाउड स्टोरेज के, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड स्टोरेज है, इनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास स्टोरेज आ जाती हैं, ठीक है, स्टोरेज का टॉपिक है। और बस ये हमारा जो है ये छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को हम कंप्लीट स्टडी कर लेंगे, जिसमें हमारे पास जस्ट क्लाउड स्टोरेज है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स एंड स्टोरेज आ जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम स्टडी करते हैं कि क्लाउड स्टोरेज क्या होती है। क्लाउड स्टोरेज इज़ अ मॉडल इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड and stored on remote storage systems where it is maintained, managed, backup and made available to users over a network. Users usually pay for their cloud data storage on a per consumptions monthly rate. Cloud storage providers have added operating expenses that can make the technology considerably more expensive to use. The security of cloud storage services continues to be a concern among users. A cloud storage is a prototype wherein information is sent and put away on for off capacity frameworks, where it is kept up, oversaw, supported up and made accessible to client or organizations.
Cloud storage suppliers have added working costs that can make the innovations imperceptibly more costly to utilize. क्लाउड स्टोरेज बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं और रिमोट स्टोरेज सिस्टम्स पर स्टोर किया जाता है क्लाउड स्टोरेज को, ठीक है। और वहाँ पे ही इसको जो है वो मेंटेन किया जाता है और वहीं इसको मैनेज किया जाता है, इसका बैकअप लिया जाता है और नेटवर्क पे यूज़र्स को अवेलेबल होता है। अवेलेबिलिटी इसकी प्रोवाइड की जाती है नेटवर्क पे यूज़र्स को। और यूज़र्स क्या करते हैं, ये अपने क्लाउड डाटा स्टोरेज के लिए ये मंथली पे करते हैं यूज़र्स। अब क्लाउड स्टोरेज को अगर आप देखें, जैसे नेम से पता चल रहा है कि क्लाउड स्टोरेज, स्टोरेज मीन्स स्टोर करने के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ को स्टोर करने के लिए हमने कुछ बनाया है, कुछ चीज़ बनाई गई है, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या है, हमारे किस चीज़ को स्टोर करने के लिए, हमारी डाटा को, हमारी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। कभी आपने सोचा है कि जो आप फेसबुक के ऊपर वीडियोज़ अपलोड कर रहे होते हो स्टूडेंट्स, जो आप पिक्चर्स अपलोड कर रहे होते हो, तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होती हैं, दुनिया के किस हिस्से में जाके स्टोर हो रही हैं। आप अगर 10 साल के बाद भी उनको देखेंगे तो आपको वैसे की वैसी मिल जाएंगी वो। इसी तरह गूगल आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। आप गूगल को देख लें कि गूगल के जो जीमेल अकाउंट है, ठीक है, इसमें आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रख सकते हैं जीमेल अकाउंट्स में, ठीक है। अगर जीमेल अकाउंट में आप 10 साल के बाद भी अपने जीमेल अकाउंट को खोलेंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ अपने सेव किए होंगे, स्टोर किए होंगे, वो वहाँ पे वैसे के वैसे ही आपके पड़े होंगे। कभी भी स्टूडेंट्स आपने सोचा है कि ये कहाँ पे जाके स्टोर हो रहे हैं, कौन सी ऐसी डिवाइस है जहाँ पे ये स्टोर होते हैं और फिर हमें वापस मिल जाते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज जो है वो इसी चीज़ का नाम है। क्लाउड स्टोरेज असल में डाटा सेंटर्स हैं, डाटा सेंटर्स जहाँ पे हमारा डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है। कंपनीज जो हैं जैसे गूगल्स हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब, इस तरह बहुत सारी अलग अलग कंपनीज ये क्या करती हैं, ये डाटा सेंटर्स बनाती हैं जिसमें ये अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपना डाटा स्टोर कर सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज असल में सर्विसेज हैं जो कि कंप्यूटर यूज़र्स और मोबाइल यूज़र्स को दी जाती हैं अपने डाटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए। जिस तरह हम जीमेल्स को देख रहे हैं, वहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं, फेसबुक है वहाँ पे हम अपने पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, डाटा स्टोर कर रहे हैं। इस तरह इंस्टाग्राम में देखें, उसमें आप अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं, पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो जाके ये स्टोर हो रही हैं और जिस जगह जाके स्टोर हो रही हैं वो है डाटा सेंटर्स। दुनिया में ये कहीं पे भी हो सकता है, दुनिया के आप किसी भी हिस्से में चले जाएं, कहीं पर भी जाके आप ऑनलाइन हो के अपना डाटा जो है वो आप गेट कर सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज असल में सर्विसेज हैं जो यूज़र्स को दी जाती हैं ताकि यूज़र अपना डाटा जो है वो ऑनलाइन स्टोर कर सके। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। क्लाउड स्टोरेज ऐसी सर्विसेज हैं जो यूज़र्स को दी जाती हैं ताकि यूज़र अपना डाटा ऑनलाइन स्टोर कर सके। क्लाउड स्टोरेज को असल में हम एक डाटा सेंटर्स का नाम हम दे सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं ये एक डाटा सेंटर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं। अच्छा, टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास? देयर आर 3 मेन क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एक्सेस मॉडल्स। 3 मेन क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एक्सेस मॉडल्स हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पब्लिक क्लाउड स्टोरेज,
प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज एंड हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज, 3 टाइप्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। Public cloud storage administration give that is generally appropriate for unstructured information on a membership premise. Information is put away in the specialist co-op servers farms with the capacity information spread over different districts or land masses. Public cloud storage में कोई भी पर्सन जो है वो पब्लिकली मीन्स कोई भी पर्सन डाटा को एक्सेस कर सकता है। पब्लिक क्लाउड स्टोरेज की अगर बात करें तो उसमें देखें कि आप करोड़ों लोग होते हैं जो डाटा को जो है वो स्टोर करते हैं, आप डाटा को स्टोर करते हैं, और करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो डाटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, आप भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक में। जैसे हमारे एंटरप्राइज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, वो डाटा को स्टोर करती हैं। ठीक है, डाटा को यूट्यूब पे स्टोर कर रही हैं। ठीक है, साइट्स पे स्टोर कर रही हैं डाटा को, फेसबुक पे स्टोर कर रही हैं डाटा को, और वो किस लिए कर रही होती हैं, वो पब्लिकली होती है। ठीक है, हर कोई एक्सेस कर रहा होता है उनके डाटा को। तो पब्लिक क्लाउड जो स्टोरेज है ये बड़ी बड़ी कंपनीज़, ठीक है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करती है। वो अपने डाटा को यूट्यूब पे, ठीक है, और फेसबुक पे अपलोड करते हैं ताकि हर कोई आपके डाटा को एक्सेस कर सके, ठीक है, स्टोर कर सके। तो जो पब्लिक क्लाउड स्टोरेज है ये कोई आम इंसान के लिए नहीं होती। ठीक है, ये बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के लिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये यूज़ होती हैं पब्लिक क्लाउड स्टोरेज, जो कि अपने डाटा को पब्लिकली स्टोर करते हैं ताकि हर कोई उनके डाटा को एक्सेस कर सके, स्टोर कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज, सेकंड नंबर पे। प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज इज़ अ सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी कंपोनेंट that store an association's informations. Private distributed storage is like public distributed storage in that it gives the ease of use, versatility and adaptability of the capacity design. ठीक है, that it gives the ease of use, versatility and adaptability of the capacity design. प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज जो है, तो प्राइवेट में जैसे कि हमारी कंपनीज़ है, कंपनीज़ के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की हर एक की अपनी यूज़र आईडी है, वो जस्ट अपने यूज़र आईडी के थ्रू ही अपना डाटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये भी पब्लिकली डाटा नहीं होता, प्राइवेट डाटा होता है। ठीक है, इसमें यूज़र आईडी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कंपनी है, कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हर एम्प्लॉय का डाटा जो है वो ऑनलाइन स्टोर होता है, लेकिन वो प्राइवेट होता है। ठीक है, वो जिस यूज़र का डाटा होता है उसको यूज़र आईडी असाइन की जाती है, वो जस्ट अपनी आईडी के थ्रू ही अपने डाटा को एक्सेस कर सकता है। उसको पब्लिकली उस डाटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे हमारी कंपनी है, कंपनी के अंदर अगर एम्प्लॉय हैं तो वो हमारे प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे, तो उनका डाटा जो है वो प्राइवेटली स्टोर होता है। बाहर से कोई भी पर्सन पब्लिकली उनके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। बेसिकली ये दोनों को मिला के, पब्लिक क्लाउड स्टोरेज को एंड प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज को, दोनों को मिला के ये जो है वो क्लाउड स्टोरेज बना है। जैसे हाइब्रिड distributed storage is a way to deal with overseeing distributed storage that utilize both neighborhood and offsite assets. The cross-border distributed storage framework is frequently used to enhance inner information storing with public distributed storage. जो हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज है ये प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों क्लाउड स्टोरेज को, दोनों डाटा सेंटर्स को मिला के बना है। ठीक है, इस क्लाउड स्टोरेज में जितना भी हमारा क्रिटिकल डाटा है, ठीक है, एंटरप्राइजेस का, ऑर्गेनाइजेशंस का जितना भी क्रिटिकल डाटा है ये हमारा प्राइवेट क्लाउड में रहेगा। इसको जस्ट प्राइवेट यूज़र्स हैं वही एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, जैसे उनके पास उनकी आईडी एंड पासवर्ड्स होगा, वो आईडी एंड पासवर्ड्स के थ्रू अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस को, अपने प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारे पास पब्लिक है तो पब्लिक में हर कोई डाटा को एक्सेस कर सकेगा।
ठीक है। एंटरप्राइज का जितना भी डाटा है पब्लिकली जो स्टोर किया जाएगा उसको उसकी पब्लिकली एक्सेस होगी, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज ये ऐसे डाटा सेंटर्स हैं जो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों डाटा सेंटर्स को मिला के बना है, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड स्टोरेज। 5 एडवांटेज हैं क्लाउड स्टोरेज के। फर्स्ट एडवांटेज है लो कॉस्ट। क्लाउड स्टोरेज बहुत लो कॉस्ट है, ठीक है। एक्सेसिबल है, इजीली हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। डाटा सेंटर्स में से अपने डाटा को, अपने इंफॉर्मेशंस को हम एक्सेस कर सकते हैं। बैकअप है, हम अपने डाटा का बैकअप भी ले सकते हैं, ठीक है। एक ये एडवांटेज है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है अपडेटिंग है। लास्ट 5 नंबर पे हमारे पास आ जाता है मोर सेफ, ठीक है। 5 एडवांटेजेस हैं क्लाउड स्टोरेज के। लो कॉस्ट, एक्सेसिबल, बैकअप, अपडेटिंग एंड मोर सेफ। तो क्लाउड स्टोरेज में हमारा डाटा सेफ भी रहता है, लो कॉस्ट भी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डाटा अगर हमारा लॉस होता है तो हम बैकअप भी ले सकते हैं डाटा का, एंड डाटा को हम अपडेट भी कर सकते हैं। एंड हमारे 5 जो थे वो एडवांटेज हैं क्लाउड स्टोरेज के। एंड 6 हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड स्टोरेज। तो डिसएडवांटेजेस क्या कि इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम डाटा को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। डाटा एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो इंटरनेट कनेक्शन हमें चाहिए होगा। नंबर 2 पे कॉस्ट, ये नहीं कि ये फ्री है, थोड़ा बहुत हमें कॉस्ट जो है वो भी पे करनी पड़ेगी। तो नंबर 3 पे हार्ड ड्राइव आ जाती है, जो कि इसकी डिसएडवांटेजेस हैं क्लाउड स्टोरेज की। हार्ड ड्राइव्स के बाद हमारे पास नंबर 4 पे सपोर्ट है, एंड नंबर 5 पे प्राइवेसी है। तो 5 हमारे पास क्लाउड स्टोरेज की डिसएडवांटेजेस हैं: इंटरनेट कनेक्शन, कॉस्ट, हार्ड ड्राइव्स, सपोर्ट एंड प्राइवेसी। 5 हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं क्लाउड स्टोरेज के। ओके क्लास स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्लाउड स्टोरेज का टॉपिक है वो जस्ट यहाँ डिसएडवांटेजेस तक आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज। स्टोरेज में हमारे पास स्टोरेज हार्ड डिस्क आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं हार्ड डिस्क की। RAID है, RAID। RAID मीन्स रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क है, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट RAID की स्टेजेस आ जाती हैं। RAID 0 है स्टेज इसकी, RAID लेवल 1 है, RAID लेवल 5 है, RAID लेवल 6, RAID लेवल 10, ठीक है। व्हाट्स अबाउट RAID लेवल 2, 3, 4 एंड 7? ये स्टेजेस जो हैं ये डू एग्जिस्ट वर अवर और नॉट डेट कॉमन्स। तो क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें RAID लेवल 1 को, ठीक है, वो 2, 3, 4 कहते हैं कि 2, 3, 4 लेवल्स के बारे में क्या ख्याल है, ये एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। फिर 5 के बाद हमने देखा 6 है, फिर 7 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास ये स्टेजेस नहीं हैं, लास्ट में हमारे पास स्टेज आ रही है 10, तो इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास NAS है, मींस एब्रीविएशन इसकी है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। इसके बेनिफिट को डिस्कस किया गया स्टोरेज के अंदर, डिसएडवांटेजेस हैं। उसके अलावा एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड ड्राइव्स हैं, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारे पास हार्ड डिस्क कंट्रोलर्स हैं, मेंटेनिंग डाटा स्टोरेज ऑन अ हार्ड डिस्क, ये चीज़ें हमारी स्टोरेज के अंदर इंक्लूड हैं। तो स्टोरेज में हमारे पास आते थे स्टोरेज हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ अ नॉन वॉलेटाइल PC स्टोरिंग डिवाइस होल्डिंग मैग्नेटिक डिस्क और प्लेट्स रोटेटिंग एट इट्स हाई स्पीड। तो हार्ड डिस्क बेसिकली एक नॉन वॉलेटाइल PC स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क और प्लेट्स जो है वो रोटेट करती हैं हाई स्पीड में। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड डिस्क,
कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं हार्ड डिस्क की? हमारे हार्ड डिस्क डिलीवर्स बिग स्टोरिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। हार्ड डिस्क डिलीवर करती है बिग स्टोरिंग वॉल्यूम्स। वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल पीसी हार्ड डिस्क इज फ्रॉम 160 GB to 2 TB एंड एक्स्ट्रा। क्यूकर देन फ्लॉपर डिस्क से थोड़ी क्यूकर है। मेन मीडिया डिज़ाइन फॉर स्टोरिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स। मेन इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है? डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हार्ड डिस्क डिलीवर क्या करती है? बिग स्टोरिंग वॉल्यूम्स। और वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल पीसी हार्ड डिस्क इज फॉर्म, वॉल्यूम कितना है इसका? 160 GB to 2 TB एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके इसका हार्ड डिस्क का इसमें वॉल्यूम बताया गया है कि इसका वॉल्यूम जो है वो 160 GB से 2 TB तक है और इससे ज़्यादा भी है, ठीक है। और ये फ्लॉपी डिस्क से ज़रा क्यूकर हैं, ज़्यादा तेज़ हैं फ्लॉपी डिस्क से। और मेन मीडिया, इसको डिज़ाइन किस लिए किया गया है? इसको डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। हार्ड डिस्क के बाद हमारे पास आ जाता है रेड एब्रीविएशंस ऑफ रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, और कहते हैं कि रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव्स, ठीक है। इसको दो तरह से हम इसकी जो एब्रीविएशंस है, एब्रीविएशंस ऑफ रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क भी है और रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव्स भी हम इसको कहते हैं। This is expertise that is utilized to raise act or consistency of data storing। जो किस लिए ये जो है यूज़ हो रही है? दिस इज़ क्या एक्सपर्टाइज है इसकी, क्या इसमें एक्सपर्टी हैं रेड के अंदर कि ये डाटा को के स्टोर करने के प्रोसेस को इंक्रीज़ करती है, रेज करती है डाटा स्टोरेज के प्रोसेस को। रेड के अंदर ये हमारी एक्सपर्टी है। रेड सिस्टम कंटेन ऑफ 2 और फर्दर ड्राइव्स वर्किंग इन कॉरस्पॉन्डिंग। एक रेड सिस्टम में कितनी, 2 या इससे ज़्यादा ड्राइव्स होती हैं, ठीक है, जो वर्क करती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वर्क कर रही होती हैं। रेड इज़ यूजुअली यूटिलाइज्ड ऑन सर्वर। रेड आम तौर पर हम कहते हैं कि सर्वर्स में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। Drobo is the illustrations of a device by means of RAID technology। तो Drobo एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक डिवाइस है। Drobo is the illustration of a device by means of RAID technology। Drobo RAID technology के थ्रू एक डिवाइस की एग्जाम्पल है। Here are a diverse RAID storage individually enhanced for a specific situations। And it's clarify why corporations occasionally come up। नेक्स्ट उन्होंने रेट की जो स्टेजेस हैं उसको डिवाइड किया है, ठीक है। रेट की स्टेजेस को नीचे जो है वो एक्सप्लेन किया है आपके लेक्चर में और क्लैरिफाई किया कि वाई कॉर्पोरेशन ओकेजनली कम अप, कि कॉर्पोरेशन जो है वो कभी कभार क्यों आती हैं, ठीक है। स्टेजेस कितनी है इसकी? रेट 0 स्टेज है इसकी स्ट्रिपिंग। रेट की लेवल 1 है हमारे पास मिररिंग, लेवल 5 है रेट का हमारे पास, लेवल 6 है जिसमें रहता है स्ट्रिपिंग विद डबल पैरिटी, एंड रेट का लेवल हमारे पास 10 है जिसमें है कंबाइनिंग किया गया है रेट 1 को एंड रेट 0 को, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो लेवल 10 में आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है रेट 0 स्ट्रिपिंग। इसको डिस्कस करते हैं कि रेट 0 स्ट्रिपिंग क्या है। इन रेट 0 डाटा आर डिवाइडेड इनटू चंक्स, डाटा चंक्स में, टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, विच गेट रिटन अक्रॉस एंटायर द ड्राइव्स इन द कलेक्शन बाय यूजिंग न्यूमेरियस ट्रिक्स ऑन द सिमिलर पीरियड, प्रोवाइड सुपीरियर इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस। जो कि स्मॉल पीरियड में न्यूमेरियस डिस्क का यूज़ करते हुए कलेक्शंस में एंटायर ड्राइव पे
राइट किया जाता है, ठीक है। तो रेट 0 में क्या होता है, डाटा को चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो स्मॉल पीरियड में न्यूमेरियस डिस्क का यूज़ करते हुए कलेक्शंस में ड्राइव में, ठीक है, कलेक्शंस में पूरी ड्राइव्स पे राइट किया जाता है डाटा जो है। प्रोवाइड सुपीरियर इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस, तो ये हमें एक सुपीरियर, एक आला इनपुट आउटपुट जो परफॉर्मेंस है वो भी प्रोवाइड करता है रेट 0 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है रेट लेवल 1 मिररिंग data are kept double by marks them to equally the data drives and the mirrored drive। तो डाटा को हम कहते हैं कि इक्वली डाटा ड्राइव और मिरर ड्राइव पर मार्क करके, ठीक है, मार्क करके इसको डबल में रखा जाता है, ठीक है। डाटा केप्ट डाटा डबल में रखा जाता है बाय मार्क करके इक्वली डाटा ड्राइव्स एंड मिरर ड्राइव्स में। नेक्स्ट रेट लेवल 5 की जो स्टेज है, दिस इज़ द फर्दर मोस्ट सेफ रेट स्टेज, ये एक बिल्कुल ही सेफ रेट स्टेज है। इट नीड्स एट मिनिमम 3 ड्राइव्स बट मे वर्क वाया अप टू 16। इसे कम अज़ कम 3 ड्राइव्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन ये 16 तक काम कर सकती हैं। कम अज़ कम 3 ड्राइव्स जो हैं वो होनी चाहिए। डाटा चंक्स आर स्पेयर्ड ओवर द ड्राइव्स, तो डाटा के जो टुकड़े होते हैं वो ड्राइव्स पर फैले हुए होते हैं। रेट लेवल 6 जो हमारे पास 6 लेवल है रेट का, 6 स्टेज है, स्ट्रिपिंग विद डबल पैरिटी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी स्टेज है, स्ट्रिपिंग विद डबल पैरिटी, कि हम स्ट्रिप करते हैं डबल पैरिटी के साथ, डबल बराबरी के साथ, पैरिटी के साथ स्ट्रिपिंग आ जाती है इसके अंदर। रेट 6 इज सिमिलर विद रेट 5, ये बिल्कुल सिमिलर है, मीन्स ये भी एक सेफ मॉड है। बट देन द पैरिटी डाटा आर राइट ऑन 2 ड्राइव्स, इसमें 2 ड्राइव्स में डाटा राइट होता है, ठीक है। रेट जो लेवल 5 था इसके अंदर हमारे पास 3 ड्राइव्स में डाटा, मिनिमम 3 ड्राइव्स हों तो डाटा राइट होता है, बट 16 तक रिक्वायर्ड होती हैं ड्राइव्स, ठीक है। लेकिन रेट लेवल 6 की अगर बात की जाए तो इसमें 2 ड्राइव्स में डाटा राइट हो जाता है। इट मीन्स इट नीड मिनिमली 4 ड्राइव्स, और इसका मतलब है कि इसे कम से कम 4 ड्राइव्स की ज़रूरत होती है। एंड मे सर्वाइव 2 ड्राइव्स डाइंग कंकरेंटली, और बेक वक्त जो ये अगर डाई होती हैं ड्राइव्स तो 2 ड्राइव्स जो है वो बेक वक्त आपके पास रहती हैं, ठीक है, डाइंग कंकरेंटली। नेक्स्ट हमारे पास लेवल है रेट लेवल 10 कंबाइनिंग रेट 1 एंड 0। तो रेट लेवल 10 के अंदर आपका जो रेट 1 एंड 0 है उसका कॉम्बिनेशन है रेट लेवल 1। दिस इज मे हैपन लाइकली टू सिंडिकेट द प्रॉज एंड कॉन्स, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, ठीक है। सिंडिकेट ऐसा हो सकता है कि जो हमारा सिंडिकेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रेट 1 एंड रेट 0 इज सोलो सिस्टम्स। इस सोलो सिस्टम्स में रेट 1 एंड रेट 0 के प्रॉज एंड कॉन्स के फ़ायदे और नुकसानात को सिंडिकेट करें, ठीक है। तो रेट लेवल 10 जो है इसके अंदर बताया गया है इस स्टेज में, दिस इज़ मे हैपन, ऐसा हो सकता है कि सोलो सिस्टम्स में रेट 1 और रेट 0 के फ़ायदे और नुकसानात को सिंडिकेट करें। इट्स अ मिक्सचर ऑफ रेट अरेंजमेंट्स, ये रेट अरेंजमेंट्स का एक मिक्सचर है रेट लेवल जो 10 है। एंड दिस इज़ डिलीवर्ड सेफली बाय एमुलेटिंग होल इंफॉर्मेशन एट सब ऑर्डिनेट ड्राइव, जितनी भी सब ऑर्डिनेट ड्राइव हैं उन तक ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशंस को एमुलेट सेफली जो है वो प्रोवाइड कर, दिस इज़ डिलीवर कर देता है, ठीक है। दिस इज़ डिलीवर सेफ्टी, बिल्कुल सेफ्टी के साथ ये डिलीवर करता है बाय एमुलेटिंग होल इंफॉर्मेशन एट सब ऑर्डिनेट ड्राइव्स। तो जितनी भी होल इंफॉर्मेशन है ये सेफली डिलीवर कर देता है आपकी सब ऑर्डिनेट ड्राइव्स पे। नेक्स्ट आ जाती है व्हाट अबाउट रेट लेवल 2, 3, 4 एंड 7। तो रेट लेवल 2, 3, 4 और 7 के बारे में वो पूछ रहे हैं कि क्या ख्याल है। 2, 3 एंड 4, 7 स्टेज 2 एग्जिस्ट, ये भी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, बट हुआर आर नॉट दैट कॉमन, बट ये जो हैं वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है रेट।
हमारे पास जो ज़्यादातर कॉमन रेट्स हैं वो हमारे पास रेट 0 है, रेट लेवल 1 है, रेट लेवल 5 है, रेट 6 लेवल है एंड रेट लेवल 10 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लास आज के लिए इतने टॉपिक है ही एनफ हैं, ठीक है, जो जितना हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे, बल्कि कंप्लीट कर लेंगे और प्रीवियस भी रिवाइज करेंगे अगेन। तो आज के इस लेक्चर में हमने जस्ट क्लाउड स्टोरेज प्रीवियस जो है वो कवर किया, चैप्टर नंबर 4 को कवर किया, ठीक है। उसके अलावा हमने क्लाउड स्टोरेज को कवर किया है। इसमें क्लाउड स्टोरेज की टाइप्स को देखा, कितनी टाइप हैं। 3 टाइप्स हैं इसकी, पब्लिक है, प्राइवेट है एंड हाइबर है। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस थे, एडवांटेजेस को डिस्कस किया। क्लाउड स्टोरेज के एडवांटेजेस को डिस्कस करने के बाद हमने डिसएडवांटेजेस देखे क्लाउड स्टोरेज के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज थी। स्टोरेज में हमारे पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास आ जाती थी नेक्स्ट रेट। रेट को पढ़ा। रेट मीन रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क और रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव्स। उसकी स्टेजेस हमने देखी, इसकी कितनी स्टेजेस हैं। रेट 0 भी है, रेट लेवल 1, 5, 6, 10 इन स्टेजेस को हमने डिस्कस किया। और बाकी जो लेवल 2, 3, 4 एंड 7 है ये भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो लेवल हैं ये इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेटवर्क अटैच स्टोरेज को डिस्कस करेंगे, उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क को हम डिस्कस करेंगे एंड देन उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम हार्ड डिस्क कंट्रोलर्स को स्टडी करेंगे। मेंटेनिंग डाटा स्टोरेज ऑन अ हार्ड डिस्क, हम हार्ड डिस्क पे डाटा स्टोर कैसे करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।